वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है। यह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, यह ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है और इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई दीवार है, मान लीजिए यह दीवार है और इसी पर सीढ़ी यहाँ से इस तरह से लगाया गया है ज़मीन से, और वह ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर क्या होगा? 60 डिग्री का कोण। यहाँ पर जब 60 होता है तो यहाँ पर 30 होता है और यहाँ पर 90 होता है। ऊंचाई एवं दूरी में ये अच्छे से आपको बताऊंगा जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। तब तक यहाँ पर आप देखिए इसको कैसे करते हैं। और 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने हमेशा 1 होता है, और 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। अब इसमें दिया क्या है? 20 मीटर लंबी सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है? यही सीढ़ी है। सीढ़ी ऐसे ही दीवार पर लगाए हैं, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर दिया है, लेकिन वास्तव में 90 के सामने है क्या? 2 है। 2 बराबर क्या दिया है? 20 दिया है। अब पूछा क्या है? सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है? वास्तव में 1 है। 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर क्या होगा? 10 होगा। यही 10 आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है। देखिए, 3 संख्याएं हैं 4:5:7 के अनुपात में है और इनका योग 320 है। इनका योग क्या है? 320 है। और वास्तव में इनका योग क्या है? 7 5 12 4 16। 16 बराबर क्या दिया है? 320। 16 बराबर 320, तो 1 बराबर क्या होगा? 16 दूना 32, 1 बराबर 20 होगा। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या है क्या? 4 है। तो सबसे छोटी संख्या में 20 का गुणा कर देंगे, तो 4 × 20 बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसमें से जो भी पूछे, छोटी, बड़ी या बीच वाली संख्या, उसका आंसर निकाल देंगे इसी तरह से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। 40 दिन में करते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात। दर मतलब क्षमता। दर मतलब क्या होता है? क्षमता। दर मतलब क्षमता, दर या क्षमता। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है। और है क्या? ए और बी। उनकी कार्य करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। और दोनों की क्षमता क्या हो गया मिलकर? 8 + 5। 8 + 5 बराबर क्या हो गया? 13 हो गया। और जब 13 दोनों को मिलाकर क्षमता हो रही है, तो दोनों मिलाकर कर कितने दिन में रहे हैं? 40 दिन में। 13 × 40, यही टोटल काम है। और कहा क्या है क्वेश्चन में? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 8 है, तो नीचे 8 कर दीजिए। ये अकेला कितने दिन में करेगा? 8 से भाग दे दीजिए। 8 × 5 = 40, 13 × 25 = 65। ये अकेला कितने दिन में करेगा? 65 दिन में। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब अगला सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है। इन दोनों का अनुपात क्या दिया है? 7:2, और दोनों का अंतर क्या दिया है? 50। तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 7 - 2 बराबर क्या दिया है? 50। 7 - 2 बराबर होता क्या है? 5। 5 बराबर क्या दिया है? 50। 1 बराबर क्या होगा? 10 होगा। 5 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 1 बराबर 10। तो पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहले दोनों संख्या ज्ञात करते हैं। 1 बराबर 10, तब 7 बराबर क्या होगा? 70। 7 × 10, तो 2 बराबर क्या होगा? 2 बराबर 2 × 10, मतलब 20 हो जाएगा 2 बराबर। और पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 70 × 20। 70 × 20 बराबर क्या होगा? 7 दूना 14,
14 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1400। यही आंसर हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई शंका नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25, ये तो पिछला सवाल है, उसे अभी बाद में करेंगे। इसे देखिए, 25, 23, 26, 29, 31, 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 23, 26, 29, 31, 11 की माध्यिका। इसमें क्या कहा है? माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका और माध्य में अंतर होता है। माध्य में क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या करते हैं माध्य में। लेकिन यहाँ पर माध्यिका पूछा है, इसमें इस तरह से करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 है, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं पहले। उसके बाद अगर मान लीजिए 7 संख्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और इधर से 3 जितनी भी संख्याएं रहेंगी उसको निकाल देंगे, और बीच में जो बचेगा वही माध्यिका हो जाएगा। इसे भी उसी तरह से करेंगे। पहले क्या आएगा? 11 आएगा। 11 से बड़ा क्या है? 11 से बड़ा क्या है? 23 है। 11 से बड़ा क्या है? 23 है। फिर 23 से बड़ा 25 है। 25 से बड़ा 26 है। 26 से बड़ा 29 है। 29 से बड़ा 31 है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। 25, 23, 26, 29, 31, 11 सभी संख्याएँ आ गई। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें तो 6 ही संख्याएँ हैं, तो 2 संख्या इधर से निकाल देंगे, 2 संख्या इधर से निकाल देंगे, और बचा क्या? 25 और 26 बचा। तो 25 और 26 इन दोनों को जोड़ लेंगे। 25 और 26 को जोड़ के बटे 2 से भाग दे देंगे, यही माध्यिका निकल जाएगा। 25, 25, 50 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 51, 51 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 25.5, यही माध्यिका हो जाएगा। अगर इस तरह से 7 संख्या होता तो इस तरह से 3 संख्या निकाल देते हैं, और इस तरह से 3 संख्या निकाल देते, तब 4 आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 6 ही संख्या था, तब 2-2 संख्या अलग अलग निकाल देंगे किनारे वालों को, और जो बीच में 2 बचेगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही माध्यिका आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? 2/5 प्लस 2/9 भागा 2/5 प्लस 5/9। अब इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, या इस तरह से तिर्यक गुणा कर देंगे, या इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे किया जाता है। 9×5 45, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 45 हो गया। फिर 5 9 45, फिर 9 दूना 18, यहाँ पर 18 हो गया, और यहाँ पर 9×5 45, 5 दूना 10, और यहाँ पर भाग का चिन्ह। फिर यहाँ पर भी दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 45 होगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 9 दूना 18। फिर यहाँ पर 9 से भाग देंगे, 9×5 45, 5×5 25। फिर यहाँ पर जोड़ देंगे 18 प्लस 10 बराबर क्या होगा? 38, 38/45। और यहाँ पर भागा, यहाँ 18 और 25 क्या होगा? 25 10 35 होगा, 35 5 40 3 43 होगा, 43/45। अब इसे इस तरह से कर देंगे, 38/45, और यह भाग का चिन्ह जब हटेगा तो गुणे का चिन्ह होगा, और ये पलट जाएगा, 45 ऊपर चला जाएगा, 45 ऊपर चला जाएगा और 43 नीचे आ जाएगा। तब 45 से 45 कट जाएगा, 38/43 यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 90 मेज़ों का क्रय मूल्य 60 मेज़ों के विक्रय के बराबर है। 90 मेज़ों का क्रय मूल्य 60 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 90 CP, मतलब 90 क्रय मूल्य बराबर 60 SP। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। तो CP/SP बराबर 60/90। 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, मतलब 2:3 हो गया। 2 में ख़रीदा है, 3 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा? 1 यूनिट का होगा। 1 यूनिट का कितने पर होगा? 2 पर होगा, तो 1 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे आएगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 से भाग देंगे, बराबर 50%। यही लाभ हो गया।
कितना आंसर आ गया 50% लाभ। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 20 गुणजों का 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पहली संख्या 8 हो जाएगी और आखिरी संख्या हो जाएगी 20 गुणे 8, और दूसरे को हम 20 गुणे जितनी संख्या शुरुआत में कहा रहता है, कितनी संख्या कहा 8, तो 20 गुणे 8 मान लेंगे। प्रथम संख्या 8 हो जाएगा, अंतिम संख्या ये हो जाएगा 8, और 20 बटे क्या होगा 2 अठे 16, 16 के आगे 0 बढ़ा देंगे 160। प्रथम संख्या ये हो गया, अंतिम संख्या ये, तो दो संख्या का औसत होता क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो इसे जोड़ लीजिए। 8 प्लस 160 कितना हो गया 168, 168 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, यही आंसर हो गया 84। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई शंका नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। 72, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71, 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक होता क्या है, बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार जो संख्या होती है उसे बहुलक कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है, 72 एक बार है, और 72 है नहीं है। 71 कितना बार है, 71 भी एक ही बार है, और 73 1 2 73 2 बार है, 73 2 बार है, और 74 कितनी बार है, एक बार, 74 भी एक ही बार है। 75 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार। 75 कितनी बार है, 3 बार है, और 76 एक बार है, और 77 एक बार है, मतलब 75 3 बार है, तो यही 75 बहुलक हो गया। 75 क्या है, 75 ही बहुलक है। सबसे अधिक बार बहुलक में सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसे बहुलक कहा जाता है, तो इसमें सबसे अधिक बार 75 आया है, इसीलिए 75 आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में इस तरह से होता है, इसका एक फार्मूला होता है, लघुत्तम देखिए इस तरह से, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस तरह से होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक हमें पता है कितना दिया है, महत्तम समापवर्तक 7 दिया है, और लघुत्तम समापवर्तक 252। लघुत्तम समापवर्तक क्या है 252 है, और महत्तम समापवर्तक क्या दिया है 7 दिया है, और पहली संख्या क्या दिया है, एक संख्या हमें दिया है। अब एक संख्या को हम पहली मान ले या दूसरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहली मान लेते हैं 28, और दूसरी संख्या का मान हमें निकालना है। दूसरी संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या, तो 28 को 7 से जब भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 4 आएगा। फिर 4 से जब भाग देंगे 4 छक्के 24, एक बचेगा 12, 4 तियाँ 12, तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, दूसरी संख्या बराबर 63 आ गया, यही 63 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख देता है, 160 रुपया रख देता है। यदि 10% छूट देकर भी 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 160 रुपया तो उसका अंकित मूल्य रख दिया, लेकिन 10% छूट देकर भी, मतलब 90/100, 10 का छूट दे दिया तो हुआ कितना 90 हुआ। छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, मतलब ये कितना हो गया 120% हो गया। जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसका मतलब जितना भी क्रय मूल्य रहा होगा उसका 120% ये है, मतलब अंकित मूल्य का 90% जो क्रय मूल्य रहा होगा उसका 120% है। तो इसे भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 16 9 144, 144 बराबर 120% दिया है। तो हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होगा क्या 100% होगा, तो 120% बराबर 44, 144 दिया है,
तो हमें निकालना क्या है, 100% बराबर क्या होगा, तो मान लेते हैं यक्स होगा, तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, फिर 6 से जब भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 24, 6 चौके 24, यक्स बराबर क्या हो गया, 5 इधर जाएगा 24 के पास, तो 24 पंजे 120, यक्स बराबर क्या आंसर आ गया 120। यही क्रय मूल्य है वस्तु का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं, इस सभी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर कोर्स में कराया जाएगा और पूरा बेसिक से एकदम डिटेल से कराया जाएगा। यहाँ पर पेपर सॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में देखिए। यहाँ पर पेपर सॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड तेज़ है। अगर आपको बहुत तेज़ स्पीड लग रही है तो भी आप कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम उस तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी पहले 1 घंटे 50 किमी प्रति घंटे की गति से जाता है और अगले 2 घंटे 70 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है। पी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, पी की औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी हम निकाल लेते हैं। 1 घंटा कितनी चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर से, और उसके बाद अगला 2 घंटा 70 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 2 गुणे 70 बराबर यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 70 दूना 140। कुल दूरी क्या हो गया 50 प्लस 140, 140 50 क्या होगा 190 होगा। कुल दूरी क्या हो गया 190 और कुल समय कितना चला है, 1 घंटा चला है और 2 घंटा चला है, 1 घंटा चला है और 2 घंटा चला है। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या हो गया 190 और कुल समय क्या होगा 2 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 3 घंटा। तो इसे 3 से भाग दे देंगे। 3 छक्के 18, 1 बचा 10, 3 तिरिक का 9, 1 बचा 10, 3 तिरिक का 9, फिर 1 बचेगा, फिर इसी तरह से 3 3 चला जाएगा। इसका आंसर हो गया 63.33। औसत चाल क्या हो गया 63.33। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एक कार्य करने में क्यू से दोगुना समय लेता है, दोगुना सक्षम है। पी एक कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा क्या है, पी जो है वो क्यू से दोगुना सक्षम है, मतलब पी की क्षमता क्यू से दोगुना है। तो यहाँ पर क्षमता लिख दीजिए। क्षमता, पी की क्षमता क्यू से क्या है दोगुना है, क्यू की 1 है तो पी की 2 होगा। पी की क्षमता क्यू से दोगुना है। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं, तो दोनों की क्षमता जब मिला लेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं, तो कुल काम क्या होगा 3 गुणे 22, यही टोटल काम हो जाएगा। तो क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, क्यू अकेले कितने दिन में करेगा, क्यू की क्षमता जितना होगी उसी हिसाब से करेगा। क्यू की क्षमता क्या है 1 है, पी की क्षमता क्या था 2 था, लेकिन पूछा है क्यू अकेले कितने दिन में करेगा। कुल काम क्या हो गया 22 गुणे 3 और क्यू की क्षमता क्या है 1 है, तो यही क्यू का समय हो गया। क्यू बराबर 22 तियाँ 66 बटे 1। क्यू कितने दिन में करेगा 66 दिन में करेगा। क्यू यह काम कितने दिन में करेगा 66 दिन में, यही 66 आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।